नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज जो विषय लेकर चलेंगे वो केंद्रित रहेगा कि प्रकृति ही सत्य है या उसके आगे भी कुछ विद्यमान है। क्योंकि इस विषय पर सोशल मीडिया में काफ़ी तरह के वीडियो भरे पड़े हैं, जिस पर कई तरह के मत और विचार प्रसारित किए गए हैं। तो इसकी वास्तविकता की ओर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो जहाँ तक प्रकृति का विषय है, यह सदैव बदलाव के अधीन है। बदलना इसका स्वभाव है। जैसा कि एक वाक्यांश है कि परिवर्तन संसार का नियम है। इसे प्रकृति से ही जोड़कर देखा जाता है और परिवर्तन प्रकृति के विद्यमान होने का एक मुख्य संकेत होता है, जबकि सनातन बदलाव से परे है। इसमें परिवर्तन संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए नदियों के स्वरूप, पहाड़, जल स्रोत, महासागर और भूभाग जो कि संसार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सभी माया के अंग के रूप में विद्यमान है और समय के साथ इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। जबकि सनातन को जानना इसलिए ही थोड़ा कठिन है क्योंकि जब हम प्रकृति से भी मुक्त हो जाते हैं, केवल तब ही हम सनातन तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। हमारा शरीर माया का अंग है और प्रकृति से प्रभावित होता है और प्रकृति के विस्तार के लिए वह नहीं चाहती कि शरीर इन बदलावों से मुक्त हो सके। जहाँ तक परिवर्तन की बात है, तो प्रकृति का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक भली भांति देखा जा सकता है। किस प्रकार जन्म से एक छोटे शिशु से लेकर जवानी में और उसके उपरांत जो बुढ़ापा है, उसमें शारीरिक बदलाव होते हैं और शरीर लगातार परिवर्तन के अधीन कार्यरत रहता है। और हम यह भी जानते हैं कि हमारे शरीर को चलाने वाला हमारा चेतना का स्तर जब तक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त नहीं होता या अपने उच्चतम स्तरों की ओर
गति नहीं करता, तब तक व्यक्ति इन बदलावों से मुक्त नहीं होता और आजीवन ही बदलाव को ही अपने जीवन का अंग मान बैठता है। इसलिए केवल यह मानना कि बदलाव ही सनातन पर भी लागू होता है, बिल्कुल ही भ्रमित करने वाला तर्क है। क्या हमने आकाश के तारों को बदलते हुए देखा? क्या हमने आकाश को बदलते हुए देखा? क्या हमने ग्रहों को बदलते हुए देखा? जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये आदिकाल से चले आ रहे सनातन के अंग के रूप में विद्यमान है। और सनातन को सत्य से भी इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि सत्य में परिवर्तन असंभव है। सत्य में परिवर्तन करते ही वो असत्य का रूप ले लेगा और असत्य होते ही सनातन नहीं रह जाएगा, वो माया का अंग बन जाएगा। इसीलिए माया को असत्य कहा गया है, क्योंकि उसका स्वरूप बदलता रहता है। इसीलिए देखा जाता है कि संसार में झूठ बोलने वाले ज़्यादा तरक्की करते देखे जाते हैं, क्योंकि वो माया के प्रभाव में रचे बसे हुए लोग हैं और माया उन्हें ही पसंद करती है जो कि उसके अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि संसार में तरक्की प्राप्त करने के लिए झूठ का आसरा लेना प्राथमिक शर्त बन चुका है। लेकिन जो माया को ही अंतिम सत्य मानकर जीते हैं, उन्हें इसका भुगतान बाद में करना पड़ता है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में या जीवन के अंत समय में ऐसे व्यक्तियों की दुर्दशा होना संभव होता है, क्योंकि उनकी तरक्की दुनियावी होती है, जबकि उनके चेतना का स्तर बेहद ही निम्न होता है। और क्योंकि शरीर सत्य नहीं है, चेतना सत्य है और चेतना का स्तर ही सनातन है। तो व्यक्ति जब अपने अंतिम क्षणों में प्रवेश करता है तो उसे शरीर छोड़ना ही पड़ता है और इसके आगे का सफ़र चेतना द्वारा किया जाता है। अब जबकि किसी व्यक्ति ने जो कि माया में फंसा हुआ है, माया में रसा बसा हुआ है और माया से बेहद ही प्रभावित रहा है, जिसके कारण कि संसार में उसकी बहुत ज़्यादा तरक्की होती रही है, उसकी चेतना निम्न स्तरों पर केंद्रित होकर भटकती रहती है, जिसके कारण उसे निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हमें यह मान लेना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, यह सनातन की दृष्टिकोण से बेहद ही अनुपयुक्त और कुतर्क से ज़्यादा कुछ नहीं है। मायावादियों का यह विचार सनातन से भ्रमित करने के लिए पर्याप्त है और केवल सांसारिक तरक्की से जोड़कर ही सनातन को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आज जो हमारे सामने संसार का स्वरूप है, यह पूर्व काल में नहीं था और भविष्य में भी नहीं रहेगा।
इसलिए संसार को भी अंततः सत्य नहीं माना जा सकता है। इसलिए हमें सनातन को प्रकृति से परे मानकर चलना चाहिए और आध्यात्मिक मार्ग पर हम इसीलिए संसार और शरीर की चिंता नहीं करते। जैसे विमान धरती से उड़ने के बाद धरती का और गंतव्य की चिंता नहीं करता, उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होते हैं तो हम शरीर और संसार की चिंता करना स्वतः ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अब हम पर माया का उतना प्रभाव नहीं रहता और माया में पड़ा हुआ व्यक्ति, माया से प्रभावित व्यक्ति, माया के प्रभाव में जो व्यक्ति है, सिर्फ उसे ही माया प्रभावित कर सकती है। सनातन की ओर बढ़ते ही जो माया है वो व्यक्ति की सेवा में विद्यमान होती है। इसलिए माया को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता और सनातन ही अंतिम सत्य है और यह कभी नहीं बदलता। इसलिए सनातन को जानने वाले के अनुरूप ही माया व्यवहार करती देखी गई है, जिसे सिद्धियों से भी जोड़ा जाता है। लाइट बंद कर।